अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज जो हम देख रहे हैं पथराव, जो पत्थरबाजी हो रही है, जो हंगामे क्रिएट किए जा रहे हैं, एक नॉन इशू की इस पे सब बात हो चुकी है कि नुपुर शर्मा ने कोई पाप नहीं किया, कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, लेकिन इसको एक हवा दे के जो किया जा रहा है, तो इसके पीछे एक मकसद है। वो ये है कि ये लोग 2014 से कोशिश कर रहे हैं, हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्ववादी मोदी बुच्चर और पता नहीं क्या क्या चलाते रहे। मोदी जी अपना सफ़र जारी रखे। इनको ये था कि 2019 में मोदी जी हार जाएंगे। मोदी जी और मेजोरिटी से आए, फिर आते ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिए कि आर्टिकल 370 और सारी चीज़ें। तो उस पर फिर एक प्लानिंग शुरू हुई और पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए चाइना और पाकिस्तान की एक गठजोड़ भारत में नज़र आ रही है। इसके अलावा वेस्ट, मैं आपको याद होगा शुरू से वीडियोस में कह रहा हूँ कि ये वेस्ट आपका दोस्त बनता है, लेकिन दोस्त है नहीं, उसको भारत से खतरा है। इसलिए कि जब एंड ऑफ 90s अर्ली 2000s में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, WTO, और जिसने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल विलेज का पोजीशन इख्तियार कर ली पूरी दुनिया ने, उसका फ़ायदा वेस्ट ने ये सोचा कि होगा कि इनका मैकडोनल्ड हर जगह खुल जाएगा, इनका स्टारबक्स हर जगह खुल जाएगा, अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, और वही हुआ। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना ने उठाया। चाइना जो कि कम्युनिस्ट कंट्री एक कोने में बैठा हुआ था, अचानक इसने पूरी दुनिया की मार्केटों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वेस्ट आंखें बंद करके देखता रहा, और नतीजा ये निकला कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। अब वो ये खतरा मोदी लेड इंडिया में देख रहे हैं और ये कोशिश है इनकी कि किसी तरह इसको चाइना बनने ना दिया जाए। और जिस तेज़ी से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया को एक नए रास्ते पे लेके गए, भाई आप ये देखें ना कि अमेरिका में हज़ारों एयरपोर्ट्स हैं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, रोड्स, हाईवेज, मोटरवेज, ट्रेन्स, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, ये जितने ज़्यादा होते हैं इतना ज़्यादा ट्रेड बढ़ती है, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ता है। ये आपको वेस्ट में मिलेगा, सब चाइना में हो गया, अब ये इंडिया में इस तरफ से हो रहा है कि पिछले 65 साल में भारत में 70 एयरपोर्ट बने, तो मोदी सरकार ने 8 साल में 65 के करीब एयरपोर्ट बना लिए। हाईवेज डबल हो गए, रेलवे का सिस्टम, बुलेट ट्रेन और पता नहीं क्या क्या बन रही हैं। मेट्रोस भारत में मोदी सरकार के आते वक्त जितनी थी उससे डबल से भी ज़्यादा हो गई, तरक्की हो रही है। फिर मेक इन इंडिया को प्रोग्रेस किया गया। पहले तो यह था कि एक बंदूक की गोली भी अब बाहर से मंगाते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, ये सब बाहर से मंगाते थे। अब ये सब चीज़ें भारत में बनने लगी। भारत के मिसाइल्स, ब्राह्मोस और पता नहीं क्या क्या एक नई दिशा में चले गए, तो ख़तरा वेस्ट को ज़्यादा होने लगा। तो वेस्ट की भी ये एक साजिश चल पड़ी है। अब जैसे देखें ना कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, ओद्रे ठुश्के और पता नहीं कौन कौन, ये नई तो नहीं है, ये कंटिन्यूस हो रही हैं। लास्ट ईयर सितंबर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में की गई। तो कहाँ से ये सब हो रहा है? ये बाकायदा इन्वेस्टमेंट है, जॉर्ज सोरोस टाइप के लोग। फिर मैंने 2-3 प्रोग्राम किए थे अमेरिका में, जो एंटी इंडिया ग्रुप्स लॉबिंग के जो बड़े बड़े बने हैं। एक मेरी रिपोर्ट है मेरे चैनल पे, ऑपरेशन टुपक के नाम से, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। ये सारे ग्रुप्स एंटी इंडिया प्रोमोट कर रहे हैं नैरेटिव को पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे वेस्ट में। अब आप इस वक्त ये देखें कि एक मिसाल ले लें राना अय्यूब की। जुबैर ने नुपुर शर्मा के बयान को तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। अरब टीवी चैनल्स पे ये नैरेटिव दिया गया है कि नुपुर शर्मा ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने आयशा का रेप किया। कहीं ऐसा नहीं हुआ ना, नुपुर शर्मा ने या किसी ने नहीं बोला ये।
किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने या मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन अरब टीवी चैनल पे, इस्लामिक चैनल्स पे ये प्रमोट किया जा रहा है। कौन बैठा है उधर? अरफा खानम शेरवानी वहाँ पे मंजी बिठा के बैठी हुई है, उन्हीं अरबों के साथ ही लेटी हुई है, 24 घंटे इंटरव्यू दे रही है। राना अयूब दे रही है। उस हद तक चीज़ों को लाए कि नुपुर शर्मा की पुतले को लटकाया गया, पथराव किए गए, पुलिस वालों के इतने ज़ख्मी होने की, लेकिन जवाब में जब पुलिस हद से ज़्यादा मजबूर हुई फोर्स यूज़ करने पे, तो 2 आतंकवादी मर गए, पत्थरबाजी करने वाले। तो राना अब उनको ट्वीट कर रही है और पूरी दुनिया में रो रही है कि देखो भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है, और जो पुलिस वाले इतने जख्मी हुए और जो ये पत्थरबाजी, उसकी कोई इसने एक ट्वीट नहीं की। तो ये प्रमोशन ऑफ वायोलेंस हुआ कि नहीं हुआ? कि जो वायोलेंस कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो नुकसानात पहुंचा रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल, यानी आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। और जब स्टेट फिर अपनी फोर्स यूज करे तो उसको लिए आप रोना धोना शुरू कर रहे हैं। तो ये बाकायदा एक साजिश है, और ये साजिश तैयार की गई है। अब लोग कहते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत अगर एक प्योर सेक्युलर कंट्री भी बन जाए ना, तो भी बहुत ज़रूरी है। और प्योर सेक्युलर कंट्री बनने के लिए कुछ सख्त इक़दाम करने होंगे। नंबर 1, आपको वक्फ बोर्ड ख़त्म करना होगा। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो अपीजमेंट दी गई है वो सब ख़त्म करनी है। वक्फ बोर्ड ख़त्म, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ख़त्म, जो अपीजमेंट है मुसलमानों को अलग से दी जा रही हैं, क्योंकि सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हिंदू राष्ट्र होता, अगर स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म होता तो माइनॉरिटी होगी, क्योंकि फिर वो स्टेट रिलीजन कोई है तो बाकी रिलीजन माइनॉरिटी। अगर स्टेट का ही कोई रिलीजन नहीं तो सारे रिलीजन बराबर होते हैं, कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी होता नहीं है। मतलब आपने मंदिरों को स्टेट कंट्रोल में रखा है, मंदिरों की फंडिंग सारी आप खा जाते हैं। मज़ारों मस्जिदों को खुली छूट दी हुई है, मिशंस को खुली छूट दी हुई है। बिलियंस ऑफ डॉलर की मिशंस को सैंक्शंस आती हैं। तो ये माइनॉरिटी का ड्रामा ख़त्म करें, वक्फ बोर्ड ख़त्म करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ख़त्म करें, इस तरह के सारे कानून ख़त्म करें, मदरसे बंद करें। मदरसे क्या खिदमत कर रहे हैं भारत की या इंसानियत की, कोई बता दे मुझे। ये अभी खबर आई थी कि एक 12 साल की लड़की का कई महीनों से मदरसे में मौलवी रेप कर रहा था। क्या पढ़ाते हैं मदरसे में? नफरत के पाठ। इंडियन सिटीजन्स, इंडियन मुस्लिम सिटीजन्स को यह सबक पढ़ाया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम अलग हो, तुम मुख्तलिफ हो, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम उनसे बरतर हो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है, सिर्फ तुम करेक्ट हो, बाकी सब तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा किए गए हैं। उनको मुसलमान करो। और फिर पाकिस्तानी मौलवियों के टीवी चैनल खुले हुए, वो यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, वो तो आपको गज़वा हिंद की पट्टियां पढ़ा रहे हैं। आप मदरसों को बंद करें टोटल। कोई प्राइवेट मदरसा नहीं, कोई स्कूल गवर्नमेंट मदरसा नहीं, कोई सैंक्शन नहीं। योगी जी भी अरबों रुपया दे रहे हैं मदरसों के उस ग्रांट, महाराष्ट्र सरकार भी दे रही है, सारी सरकारें दे रही हैं। क्यों भाई? क्या खिदमत करता है मदरसा, ये बता दें। भारत की डिवाइड करता है आपकी कौम को। इंडियन नेशनलिज्म की राह में सबसे बड़ी रुकावट मदरसा है। कम से कम मिशन स्कूल्स में आपको ये नहीं पट्टियां पढ़ाई जाती, ये जहर नहीं पिलाया जाता। मदरसों में आज आपको एक बच्चा पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है, नुपुर शर्मा की। क्या दुनिया में कोई सिविलाइज नेशन अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करती है? आज आपको केरला में एक 8-10 साल का बच्चा तकरीर करता हुआ मिलता है कि मुसलमानों को का रूल होगा इधर, और हिंदू और क्रिश्चियन यहां से भाग जाएं या कन्वर्ट हो जाएं। ये बच्चों का जब ये हाल है तो ये बच्चे कहां से सीख के आते हैं? मदरसों से ही सीख के आते हैं। आपको टीनेजर मिल रहे हैं। अब आप ये देखें कि राना अयूब इन लोगों को मासूम बना के पेश कर रही है
जब ये पुलिस वैन से उतर रहे हैं तो कितने मासूम चेहरे बना के निकल रहे हैं। मुझे तो वो वीडियो दिखाने की यूट्यूब इजाज़त नहीं देता, आपने तो देखी होंगी, जो पत्थर फेंक रहे हैं। जब पत्थर फेंक रहे होते हैं तो इनके चेहरे पे कितना अहंकार होता है, कितना इनका क्रोध होता है इनके चेहरे पे। यही बच्चे हैं ना वो, जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो मासूम बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड, और इनको फिर मासूम बना के राना और अरफा जैसे लोग पेश करते हैं दुनिया के सामने। भाई वो सबा नकवी ने शेयर की है कि मुस्लिम वीमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कंडेम किया है कि सबा नकवी के खिलाफ FIR कटी है। कहाँ मर गई थी ये वीमेन जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब नूपुर के खिलाफ फतवे, गर्दन जनी के वो गर्दन सर तन से जुदा करने के फतवे और वो चल रही थी। ये देखे ना, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, नूपुर शर्मा को लटका दो। मदरसे में एक मौलवी रेप करता है कई महीनों तक एक बच्ची को, उसके लिए नहीं कहा इन्होंने कि इसको लटका दो। नूपुर ने एक हदीस खाली कोट की है, उस पर यह कह रहे हैं लटका दो। ये प्योर हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? ये देखें हिपोक्रेसी की आला मिसाल, अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा नूरुद्दीन अवैसी, नॉर्थ अमेरिका, दक्कन एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने इसको क्लिनिकल MBBS में फाइनल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने पे अवार्ड दिया है। अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा अमेरिका में पढ़े, हाईएस्ट ब्रांड की शेरवानियां पहने, ये ब्रांडेड कपड़े, चश्मे, टोपियां पहने, करोड़ों की गाड़ियों में घूमे, करोड़ों के बंगलों में रहे। और अकबरुद्दीन अवैसी प्रचार क्या करता है अपनी जनता को, मुसलमान जनता को, मदरसों में बच्चे को पढ़ाओ। इनके बच्चे अमेरिका कनाडा में पढ़े। राना अय्यूब इस वक्त वैकेशन मना रही है केरला में, वीडियोस लगा रही है, बेशर्मी की इंतहा देखें इसकी, इसको शर्म नहीं आती। अगर इतना ही इसको वो ख्याल है कि इस वक्त मुसलमानों में और इसमें इतना वो है, तो ये वीडियो तो ना लगाए कि मैं स्विमिंग पूल में लेटी हुई हूँ, आई एम एंजॉइंग माई वेकेशन, क्योंकि तुमने अपने मास्टर्स का पूरा काम किया है। हिंदुस्तान में डिवीजन पैदा करने की कोशिश जो तुमने की है, हिंदू मुसलमान को आमने सामने ला के खड़ा किया है, इसका रिवॉर्ड दिया है तुम्हारे मास्टरों ने। तुम किसी जद्दी पुश्ती अमीर खानदान की तो नहीं हो ना, तुम कोई मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस और बिल गेट्स की तरह को क्वालिफाइड तुमने कोई बड़ी कंपनी बनाई है। कहाँ से आता है ये सब करोड़ों अरबों रुपया? कि फर्स्ट क्लास में सफ़र करके अमेरिका, यूरोप पूरा अभी तो घूम के आई हो 1 महीना। उन रेस्टोरेंट में खाना खाने तुम अमेरिका, यूरोप में जाती थी जहाँ पे हम जैसा आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और वेकेशन केरला में 5 स्टार अपनी फैमिली के साथ मना रही है। कहाँ से आता है ये पैसा? मास्टरों ने दिया है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, पीठ थपकी, जाओ आराम करो, अब तुम एंजॉय करो। अरफा खानम शेरवानी जो इस वक्त अरबों की गोद में बैठी हुई है, अभी अमेरिका के पूरे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा दौरा करके आई है, वेकेशन मना के आई है, हवाई के गर्म पानियों में स्विमिंग करके आई है। कहाँ से आता है इनके पास ये पैसा? आम आदमी का बच्चा मदरसे में पढ़े, तुम लोग यूरोप अमेरिका में रहो और वेस्टर्न लाइफ स्टाइल इंजॉय करो। आम लड़कियों को कहो कि बुर्का पहनो, हिजाब इज माई राइट, आई स्टैंड विथ हिजाब। क्या हिपोक्रेसी! और ये मुसलमानों को नजर नहीं आता? जितने मौलवी हैं उनके बच्चे, ये आपके अजमेर की दरगाह वाला, आज का नहीं, 90s में जितने भी शारजा में पाकिस्तान इंडिया के मैच होते थे, इसमें सबसे महंगी सीटों पे ये बैठा होता था पूरा खानदान अजमेर वाला, जो मजार के चढ़ावे पे जिंदा है। अमीर खानदान थोड़ी है ये। जो मजार के मुजावर होते थे ना, ये मज़ारों पे झाड़ू देते थे तो लोग इनको रोटी पहुंचा देते थे। यहां से शुरू हुआ है मज़ार। कहां से आता है इनके पास पैसा? कोई मुसलमान पूछे नहीं इन लोगों से। फसाद की जड़ियां हैं। ये कौम
ये सरवाइव नहीं कर सकती किसी भी धर्म के साथ, छोड़े हिंदू को। नाइजीरिया में कौन हिंदू है? वहां पे बोको हराम हर हफ्ते को खबर आती है, अभी 50 से ज्यादा मार दिए क्रिश्चियन इन्होंने। ये श्रीलंका में जो चर्च में धमाके हुए थे 250 मार दिए थे, क्रिश्चियन थे चर्च में, तो हिंदू नहीं जाके बैठा था। आईएस जो मार रही है सीरिया लीबिया में, यजीदी हैं, सेक्ट ऑफ इस्लाम है, लेकिन चूंकि वो इनको मुसलमान नहीं मानते, आईएस के जो वाबी हैं वो यजीदियों को मुसलमान नहीं मानते, मार रहे हैं। ये किसी के साथ सरवाइव नहीं कर सकते। ये आइडियोलॉजी यूनिक है, क्योंकि इनको शुरू से ये सबक पढ़ाया जाता है कि तुम सबसे अलग हो, तुम किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, किसी के सलाम का जवाब नहीं दे सकते, किसी के लिए दुआए मगफरत नहीं कर सकते, किसी की फेस्टिवल की बर्फी नहीं खा सकते। अछूत बना कर रखा हुआ इनको कि तुम लोग अलग हो। ये किसी सोसाइटी, किसी कल्चर में किसी रिलीजन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। भाई हिंदू जो है कई 100 साल से, बल्कि 1000 साल से वेस्ट इंडीज में रह रहे, गयाना में, बारबाडोस में, फिजी आइलैंड में रह रहे, पापुआ न्यू गिनी में रह रहे, साउथ अफ्रीका में रह रहे, ईस्ट अफ्रीका में रह रहे सदियों से। कभी आपने सुना कि किसी हिंदू ने वहां मूवमेंट चलाई हो कि हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमारी हिंदुओं के अलग धर्म होना चाहिए? कभी आपने सुना कि किसी हिंदू ने सीने पे बम बांध के उस पॉपुलेशन के ऊपर हमला किया है? कभी आपने सुना कि किसी हिंदू ने अपने लिए मजहब की बुनियाद पर अलग चीज की कोई डिमांड की हो? ये यूरोप अमेरिका में इतने लाखों मिलियंस ऑफ हिंदू रहते हैं, लेकिन ये मुसलमान, ये आपका अंजुम चौधरी जो कि यहाँ लंदन में सरकारी भत्ता लेके जिंदा है, इसके बच्चे सरकारी भत्ते पे पल रहे हैं, ये जॉब वॉब नहीं करता। कहता है 2050 में इंग्लैंड मेजोरिटी मुसलमान कंट्री होगा और ये डेमोक्रेसी का एंड होगा, फिर हम अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे। हम डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते, जैसे ही हमारे हाथ में अथॉरिटी आएगी मुसलमान यहाँ पे शरिया नाफिज करेगा, और हम अपने लोगों को यही सबक पढ़ा रहे हैं और ये हर जगह कर रहे हैं। फसाद की जड़ ये मौलवी हैं, ये राणा जैसे लोग हैं, ये डिवीजन पैदा करने वाले। मदरसे बंद करें, अवैसियों को, रानाओं को, अरफाओं को, सबको बंद करें। आपको दुनिया अच्छा नहीं कहेगी, वॉशिंगटन पोस्ट आपको कभी अच्छा नहीं कहेगा। आज राहुल गांधी को सरकार दे दें, प्राइम मिनिस्टर बना दें, वॉशिंगटन पोस्ट सबसे ज्यादा उसकी सपोर्ट करेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स सबसे ज्यादा उसकी सपोर्ट करेगा, बीबीसी उसकी सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। मोदी सरकार की नहीं करेंगे ये लोग कभी सपोर्ट। बुच्चर मोदी यही आपको कहेंगे, आप कितना भी इनके लिए वो कर लें, तो फिर थोड़े सख्त स्टेप उठाएं। भाई चाइना ने 1 मिलियन उगर मुसलमान बंद कर दिए, क्या कर दिया किसी ने? तो आप क्यों दब रहे हो? थोड़ा सख्ती करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, यूनिफॉर्म एजुकेशन लाएं, मदरसे बंद करें, अपीसमेंट बंद करें, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्स्ट्रा जो अमेंडमेंट्स लाएं जो कि सेक्युलरिज्म को करेक्ट करें। यही हल रह गया मेरा ख्याल है। मुसलमानों को अगर अल-कायदा को इंडिया में खराबियां नजर आ रही हैं तो चाइना में क्यों नहीं नजर आ रही भाई? आपको पता है अल-कायदा और आईएसआईएस की लोकेशन कहाँ है? इसराइल से कुछ 100 किलोमीटर दूर। कभी आपने सुना है कि इन्होंने इसराइल को कोई धमकी दी हो? इंडिया को हजारों माइल दूर है इंडिया को। इंडिया में बम धमाके करेंगे, इंडिया में बच्चों के सीने पे बम बांध के भेजेंगे। भाई सबसे तीसरा नंबर है, 3 मोस्ट सेक्रेट प्लेसेस हैं इस्लाम की, मक्का, मदीना, जेरूसलम। वो तो यहूदियों के कब्जे में है।
कह रहे हैं इस समय मुसलमानों को दबाया जा रहा है। दबाया किसको जा रहा है? एक मुसलमान बता दे दबाया जा रहा है। इनकी मस्जिद आप खुद जानते हैं, इजराइल में आपका जो है वहां पर आपकी ले लीजिए जाके ना, 60 लाख तो यहूदी हैं। गोली के दम पे आपकी जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिद है, जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहले जान दी थी, उस मस्जिद में इस समय इजराइल का कब्जा है। छुड़ा लो जा करके, नहीं मिलेगी ना। हम लोग सहिष्णु हैं, इसलिए आप हमारे मंदिरों पे कब्जा किए हैं, वरना आपकी मस्जिदों पे तो आप तो 150 करोड़ हो ना, 60 लाख लोग जमे हुए हैं। छुड़ा लीजिए ना, यहूदियों छुड़ा के दिखाइए, बंदूक की नोक पे रखते हैं इनको, फिलिस्तीन से भगा दिए किनारे करके। चिल्लाओ, कितना चिल्लाओगे? ओवैसी साहब कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग भी साहब फर्जी बोल। अजीज दोस्तों, आज का भारत राना अय्यूब के लिए महफूज है, नुपुर शर्मा के लिए महफूज नहीं। आज के भारत में आरिफ अय्यूब अय्याशी से रह रहा है, नवीन जिंदल छुप के रह रहा है। मैं आखिरी मैसेज देना चाहूंगा तमाम भारतीयों को, चाहे वो सरकार में है या गैर सरकारी हैं, आम भारतीय हैं। गीता कहती है, भगवत गीता में है कि आपने अमन कायम करने के लिए हर कोशिश कर ली, आपने शांति को मेंटेन करने की हर कोशिश कर ली, नहीं हो रहा तो चलो फिर हम उनको युद्ध चाहिए तो युद्ध देने को तैयार है। यू डिड एवरीथिंग यू कुड टू मेक पीस विथ, नाउ गो गिव देम द वार दे वांट। और कोई हल नहीं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।